नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले आप सभी बहनों को मेरी तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे करवा चौथ व्रत की थाली में सास की थाली में क्या क्या रखा जाता है। तो सबसे पहले आप एक थाली ले लीजिए या फिर कोई भी स्टील की परात ले लीजिए और उसे साफ से धो लीजिए और उसके बाद उसमें थाली को सजा दीजिए। थाली में आप जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार देना चाहती हैं वो अपनी सास को दे सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक थाली में सबसे पहले तो चूड़ी रखा है। चूड़ी सुहाग का प्रतीक होता है, तो सबसे पहले यहाँ रेड कलर की मैंने चूड़ी ली है, क्योंकि साड़ी मेरी जो थी वो रेड कलर की, तो इसलिए मैंने चूड़ी भी रेड कलर की ली है। और यहाँ पर बिंदी है, ये भी सुहाग का प्रतीक है। आलता है, 2 सिंदूर है, पीला सिंदूर, लाल सिंदूर। मेरी सासू माँ पीला वाला सिंदूर यूज़ करती हैं, तो इसीलिए मैंने पीला वाला सिंदूर लिया है। आप दोनों ले सकती हैं, जो भी आपकी सासू माँ लगाती हों। और यहाँ पर 2 आलते रखे हुए हैं, ये भी रख लेना है। आपकी सासू माँ लगाती हों चाहे ना लगाती हों, ये सब सुहाग का प्रतीक है, इसलिए लगाया जाता है। ये लिपस्टिक है, मेरी सासू माँ लिपस्टिक भी नहीं लगाती हैं, फिर भी मैंने इसे रखा हुआ है। और यहाँ पर बिछुआ है, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार बिछुआ रख सकती हैं, या फिर अगर सामर्थ्य है तो चांदी की पायल भी आप रख सकती हैं। तो थाली जो है अपने सामर्थ्य के अनुसार रखनी है। और यहाँ पर ये साड़ी है रेड कलर की, तो मेरी सासू माँ थोड़ी सी एजेड हैं, तो मैंने उसी हिसाब से उनके लिए साड़ी ली है। आप भी अपनी सासू माँ के पसंद के अनुसार से ही साड़ी लीजिए। और यहाँ पर कुछ पैसे हैं दक्षिणा के रूप में, तो जितना आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप उस पर पैसे रख सकती हैं। तो यही सब होता है सुहाग की थाली में। अगर आपके सासू माँ नहीं हैं तो आप किसी भी अपने घर की बड़ी को दे सकती हैं, जैसे आपकी बड़ी ननंद है, आपकी चचिया सास हैं, ऐसे किसी को भी आप ये थाली लगा के दे सकती हैं। तो यही सब होता है सुहाग की थाली में। ये थाली करवा चौथ के दिन पूजा समाप्त करने के बाद, चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद, अपनी सासू माँ की पसंद की कुछ मिठाइयाँ भी रख लीजिए और कुछ फल भी रख लीजिए, हो सके तो कुछ ड्राई फ्रूट्स भी रख दीजिए और प्रेम पूर्वक अपनी सासू माँ को ये थाली दे दीजिए और उनसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद लीजिए। क्योंकि जिस पति की लंबी आयु के लिए हम लोग करवा चौथ का व्रत रखते हैं, उनको जीवन देने वाली वही जीवनदायिनी उनकी माता होती हैं, तो वो आपके लिए आदरणीय होनी चाहिए। तो जो भी करवा चौथ की थाली में आपने रखा है सासू माँ के लिए, उसे प्रेम पूर्वक उनका आशीर्वाद लेकर उन्हें दीजिए। और उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, मेरी और भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।